हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल को डिस्कस कर रहे थे। हमने आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा था, डेफिनेशन, मीनिंग और एग्जांपल्स उसके सब कुछ अच्छे से किया है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया, आपको होप सो समझ में भी आया होगा और आपने बुक से पढ़ा भी होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, सिंपल सी बात है। जस्ट जैसे कि हमने पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट्स के बीच में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा जितना कि उनका खुद के साथ। ठीक है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन। मतलब कि मैं मेरे जैसे के साथ जैसा बिहेवियर करूंगा, मैं दूसरों के साथ भी बिल्कुल सेम वैसा ही ट्रीट करूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आइडियल फॉर्म में हूँ। ठीक है, बट अगर मेरा जो बिहेवियर है पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, ये मेरे घर वाले हैं तो ऐसा बिहेवियर करना है, ये बाहर के हैं ऐसा बिहेवियर करना है, मैं इनको जानता नहीं हूँ तो इनके साथ ऐसा बिहेवियर करना है ना। पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो वो चीज कौन सी हो गई, वो नॉन आइडियल टाइप हो गई। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन के तो कैसे कौन से सॉल्यूशंस होंगे, दोज सॉल्यूशंस इन विच force of interaction in which force of interaction between the particles A and B is of different magnitude as that of between A and B पे। इसका मतलब क्या होगा कि सोल्यूट और सोलवेंट में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों इंक्लूड होते हैं, आपको पता ही होगा चीज ये। तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा सोल्यूट और सोलवेंट के बीच का, वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट। ठीक है, डिफरेंट वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा भी हो सकता है, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम भी हो सकता है, ये चीज मेंशन नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे वो कितने टाइप के होंगे, सिंपल सी बात है, दो। या तो उनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना होना चाहिए था उनसे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या फिर जो आइडियल बिहेवियर है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा क्या हुआ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। तो जो इनके टाइप्स होंगी, these are of two types, these are of two types। ठीक है, तो अब भी हम ये कह रहे हैं कि जो उनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो आइडियल से ज्यादा होगा और आइडियल से कम होगा। ठीक है, तो आइडियल बिहेवियर कौन शो करता है, जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है। तो हम किसको बाउंड्री लाइन मान लेते हैं, राउट्स लॉ को। अगर जो प्रेशर जो आना चाहिए था, वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर राउट्स लॉ से क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ठीक है, ये राउट्स लॉ की बाउंड्री होगी। अभी हम सोच रहे थे कि भाई उसका जो प्रेशर आना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था, राउट्स लॉ। ठीक है, तो अगर वो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया वो राउट्स लॉ से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो राउट्स लॉ से क्या शो कर रहा है, डेविएशन तो हो गया, है ना। डेविएशन का मतलब क्या होगा कि अपने पाथ को चेंज कर लेना, पाथ तो चेंज हो गया वो, बट वो पाथ कैसे चेंज हुआ, जैसे हम सोच के चल रहे थे कि भाई जो मार्क्स आएंगे वो अप्रोक्सीमेट 95 तक जा सकते हैं और मार्क रिजल्ट आया 98। ठीक है, 98, तो डेविएशन हुआ, बट डेविएशन कैसा हुआ, अच्छा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हुआ, है ना। जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो आइडियल से अगर क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। बट वो पॉजिटिव डेविएशन किससे हुआ, वो राउट्स लॉ से हुआ। तो आप मेंशन करेंगे कि द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, किससे डेविएशन हुआ वो तो बताना पड़ेगा ना, बच्चे ये चीज मेंशन नहीं करते हैं तो आप चीज ध्यान रखोगे। ऐसे ही कि हम जो अज्यूम कर रहे थे कि भाई 95 आएंगे, आ गए 92, 93, 91 समथिंग, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन से कम आया है, तो डेविएशन कैसा हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, तो डेविएशन हुआ, नेगेटिव डेविएशन हुआ, किसके कंपैरिजन में नेगेटिव हुआ, एज कंपेयर टू राउट्स लॉ, जब हम राउट्स लॉ को बेस मान के चल रहे थे।
तो द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। जो फर्स्ट होगा कौन सा होगा, सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, तो दो टाइप के डेविएशन हुए, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। और किसको बेस मान के चल रहे हैं हम, राउल्स लॉ से। ठीक है, तो अब इनको बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर है वो क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। ठीक है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर हम अज्यूम कर रहे थे उससे ज्यादा चला गया। अब सोचने की बात है कि प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से स्ट्रॉन्गर होंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब पहले से वीक हो जाएंगे। सोचो जल्दी से क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। प्रेशर ज्यादा हुआ है, प्रेशर ज्यादा का मतलब वेपर ज्यादा से ज्यादा बने होंगे। वेपर ज्यादा बनने का मतलब पार्टिकल फटाफट भाग रहे हैं, और पार्टिकल भागने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी उनको रोकने वाला ही नहीं है। और रोकने वाला कब नहीं होगा, जब कोई फोर्स काम नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक हो गया एज कंपेयर टू ए एंड बी। मतलब पहले जो मिक्स करने से पहले फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रोंगर थे, बाद में वो फोर्सेस वीक हो गई, और वो उसको भगाने में लगा हुआ है, वो उसको भगाने में लगा हुआ है, और दोनों ही कंटेनर से बाहर आ जाते हैं, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्लियर है बात ये। तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन इन विच, अगर डेफिनेशन की बात करूं, सॉल्यूशन इन विच force of attraction between the components is weaker। समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आता है ये। between the components is weaker than solute and solvent। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सोल्यूट एंड सोलवेंट से क्या होगा, वो वीकर होगा। ठीक है, अब वीक है तभी पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, फटाफट उस कंटेनर में से बाहर निकल रहे हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर है, तो दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, P of A अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P of A इज इक्वल टू P नॉट A x A, बट यहाँ पर P of A इज ग्रेटर देन P नॉट A x A एंड P of B is greater than P naught B x B, that is pressure of solution is greater than P of A plus P of B। जितना हम अज्यूम कर रहे थे उससे प्रेशर क्या हो गया ज्यादा हो गया, और वो ज्यादा कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो वीकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ से क्या आ जाएगा, वैल्यू जो आएगी वो ज्यादा आ जाएगी। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, मतलब चेंज वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। तो अब देखो, अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि जैसे ही हमने उनको मिक्स किया, अब यहाँ पर जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जो चेंज आएगी वॉल्यूम में, वो चेंज क्या होगी, जैसा कि हमने देखा था आइडियल सॉल्यूशन में जो चेंज आई थी वॉल्यूम में वो 0 थी। अब यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी, अब देखो हमने साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, और जब पार्टिकल्स दूर दूर जाने का मतलब क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। वॉल्यूम जैसे हमारे पास सॉल्यूट था 25 ml, सॉल्वेंट था 25 ml, तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जो वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की वो 50 ml से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। अब हम बात करें नेक्स्ट की, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग।
जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, तो ये क्या आएगी हमारे पास, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। तो अब देखो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज लॉस होती है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, या ये कह लो कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे, तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे तब एनर्जी गेन होती है, एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी गेन होगी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जो डेल्टा मिक्सिंग एच होगा वो डेल्टा मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेते हैं कि जब हम दो कंपोनेंट सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो गया है, वो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो वो कौन से टाइप का डेविएशन होगा। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें, तो वाटर एंड एल्कोहल, एसीटोन एंड बेंजीन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, आपको इन एग्जाम्पल्स को लाइटली नहीं लेना है। एग्जाम में एग्जाम्पल दे देते हैं और फिर टाइप ऑफ डेविएशन पूछा जाता है, और उसमें नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो रट्टा मार के एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखें, वाटर एंड एल्कोहल, अब वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे दूसरे एल्कोहल्स के साथ, है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गई, और ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ एल्कोहल है, और ये भी एल्कोहल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बट जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, तो इस कार्बन चेन की वजह से वाटर वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गर था, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। मतलब वाटर वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल एल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड से मच स्ट्रॉन्गर होता है, और उसका रीजन क्या होता है कि अल्कोहल में ये कार्बन की चेन आ जाती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, जो वाटर से दूर भागती है ना। तो जैसे ही मैं अल्कोहल और वाटर को मिक्स करूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेंगे, बिल्कुल सही बात है, वाटर और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, बट वो हाइड्रोजन बॉन्ड मच वीकर होंगे एज कंपेयर टू वाटर वाटर से। तो इस वजह से क्या हो गई, जो स्टार्टिंग के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे वो बाद वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रोंगर थे, मतलब बाद में जो नए फोर्स बने वो वीक हो गई, और वीक होने का मतलब क्या होगा कि जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ऐसे ही एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन का मतलब क्या होता है, प्रोपेन टू ऑन, ये एसीटोन हो गया हमारे पास। अब जो एसीटोन एसीटोन के मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पर कौन से फोर्स काम करते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ऑक्सीजन कैरी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। अब जैसे ही एसीटोन के अंदर मैं बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड ऐसे जो मॉलिक्यूल डालूंगा, जो वो क्या करेंगे, इनके डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को अफेक्ट करेंगे, इनके डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को वीक कर देंगे, मतलब जो न्यू फोर्सेस होंगे वो पुराने फोर्सेस से वीकर हो जाएंगे, और इस तरीके से वो जो डेविएशन होगा वो डेविएशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्यूशन सोल्विंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ का मतलब हम पहले समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो वेपर प्रेशर क्या होगा, आइडियल बिहेवियर से राउट लॉ के अकॉर्डिंग कम होगा। और वेपर प्रेशर कम होने का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए हैं, वो मच स्ट्रोंगर हो गई है ना। भी सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास अल्कोहल है और वाटर है, हनी है, तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसके होंगे, हनी के होंगे, शहद के होंगे। अब वो वेपर प्रेशर हनी के सबसे कम क्यों होंगे, एक सिंपल सा रीजन है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे ही, तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, वहां पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सिंपल सा मैं क्या कह सकता हूं, द सॉल्यूशन इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द सॉल्यूशन
in which force of attraction is much stronger. Force of attraction is stronger than force of attraction is stronger than the components. Stronger between the component. The solution in which force of attraction between the components. Between the components. Between the components is stronger than solute and solvent. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सोल्यूट एंड सोलवेंट से ज्यादा होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा। दैट इज पी ऑफ ए इज लोअर देन पी नोट ए एक्स ए एंड पी ऑफ बी इज लोअर देन पी नोट बी एक्स पी, है ना। ये जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या आना चाहिए था, पी ऑफ ए इज इक्वल टू आना चाहिए था। बट जब पार्शियल प्रेशर लेस हो गए हैं जिसका मतलब क्या हो गया, वहां पर नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। जब हम इनको मिक्स करेंगे तब जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, कैसा चेंज आ जाएगा, ये डेल्टा मिक्सिंग V इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगा। मतलब जो वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा पार्टिकल्स उतना ज्यादा क्लोजली आएंगे, और पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोजली आएंगे वॉल्यूम क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम उनको मिक्स करेंगे तो जो चेंज इन एंथैल्पी होगी, वो एंथैल्पी में चेंज कैसा आएगा, वो एनर्जी को लॉस करेंगे कि गेन करेंगे। जहां पर भी अट्रैक्शन होता है हमेशा वो प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। मतलब जहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं या फोर्सेस स्ट्रोंगर हो जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो एनर्जी लॉस होती है। और जब एनर्जी लॉस होगी तो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, डेल्टा मिक्सिंग H क्या हो जाएगा, लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब वो नेगेटिव डेविएशन हो गया, जहां पर भी टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अभी क्या था हमने, एसीटोन का मतलब प्रोपेनॉन। तो जो एसीटोन है वहां पर कौन से फोर्स काम करते हैं, सिंपली डाइपोल फोर्स काम करते हैं। ठीक है, और जबकि क्लोरोफॉर्म के अंदर भी यही सिंपल डाइपोल फोर्स होता है। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH Cl3। ठीक है, जो क्लोरीन है वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब कार्बन के साथ तीन क्लोरीन जुड़ेंगे तो कार्बन के ऊपर मच पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये पॉजिटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन से फोर्स होंगे, डाइपोल फोर्सेस होंगे। हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो डाइपोल फोर्स होता है उसको हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं। बट जैसे ही हम दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने से क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डाइपोल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एक तो जो हाइड्रोजन एटम है वो किससे इंटरेक्ट हो, क्लोरीन से, और एक जो हाइड्रोजन एटम है वो किससे इंटरेक्ट हो, ऑक्सीजन से। तो कहां पर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगे, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। और इस वजह से इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन, ये जो नया फोर्स बना ये पुराने फोर्सेस से मच स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो एग्जांपल है वाटर प्लस एसिड, तो सिंपल सी बात है, वाटर प्लस बेस या वाटर प्लस एसिड फोर्सेस जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि ये वाले जो बॉन्ड है वो बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन के। तो थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जांपल्स में से क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस निकलते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।